तैयार हो चुका है। सबसे पहले पास आना चाहूंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर समीक्षा बैठक भी होगी, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अब से कुछ ही मिनटों की देरी पर आपको इसी सड़क से, जो कि रामपथ है, यहां से हनुमानगढ़ी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर अब अयोध्या में शुरू हो चुकी है और ये धर्मपथ जो कि लता चौक है वहां से जो आगे का रास्ता है उस पर जो पूरा रास्ता है वहां पर जो स्ट्रीट लैंप्स है उन पर इस तरीके से गेंदे की फूल की सजावट जो है वो एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक की जा रही है और ये पूरी जहां तक आपकी नजर जाएगी ये रास्ता आगे लता चौक तक जाता है जो कि धर्मपथ को जोड़ता है रामपथ से। और यहां पर लगातार तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए मंच आपको दिखेगा इस तरफ लगाए जा रहे हैं ऐसे छोटे बड़े, जिन पर जो तमाम कलाकार हैं वो प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पूरे रोड को लगातार साफ सफाई इसकी की जा रही है। तमाम गाड़ियों को अब यहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल एक मॉक रिहर्सल होगी प्रधानमंत्री के रोड शो की इसी सड़क पर और उसको लेकर अब इस सड़क को जो है वो आज शाम के बाद बंद कर दिया जाएगा। कोई भी जो वाहन है वो इस सड़क से नहीं गुजर पाएगा। अब इस तैयारियों को अगर आप देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान आपको जो है तमाम छतों पर तैनात दिखेंगे गश्त करते हुए। इसके अलावा जो तमाम बल्लियां हैं उन्हें रोड शो के लिए लगा दी गई हैं। जो तमाम अयोध्या के नागरिक हैं, जो तमाम अयोध्या के वासी हैं, वो इसी के पीछे खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मंच जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहां पर तैयार किया जा रहा है। एक मंच हमने आपको दिखाया है, वहां एक मंच आगे देखिए किस तरीके से बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महज कुछ मिनटों के अंदर यहां से गुजरेंगे। हनुमानगढ़ी में राम लला के दर्शन से पहले पहुंचेंगे वहां, उसके बाद राम मंदिर जाएंगे, वहां आरती में शामिल होंगे और फिर सीधा यहां से स्टेशन जाएंगे जिसका नाम अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। वहां पर तमाम तैयारियां जो कर ली गई हैं उनको एक बार अंतिम रूप से करिश्मा भी हमारे साथ अयोध्या से लगातार लाइव जुड़ी हुई है जिनसे जान लेते हैं। करिश्मा, संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार मनाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आप पहले भी अयोध्या पहुंची हुई थी, कई बार आपने उस अयोध्या जाके कवर किया है और इस बार भी अयोध्या आप पहुंची हुई हैं, कितना फर्क देख रही हैं? बिल्कुल बहुत फर्क है। जिस तरीके से रीडेवलपमेंट हुआ है रश्क, मैं बताना चाहूंगी आपको, अयोध्या अब बदल चुकी है। अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। हालांकि पहले चरण का बताया जा रहा है जो काम है रेलवे स्टेशन का वो पूरा हो जाएगा, 2 चरणों में इसका काम होना है। लेकिन उससे ठीक पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं जो कि भव्य रेलवे स्टेशन बनके तैयार हुआ है। 240 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण का जो काम है वो पूरा हुआ। बताया जा रहा है कि 5000 यात्रियों की क्षमता को बढ़ाकर अब 1 लाख यात्री यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए दूसरे अगर हम बात करें तो स्टेशन का फ्रंट गेट जो है वो पूरा फसाद राजस्थान भरतपुर की बंसी पहाड़पुर के उसी पत्थरों से तैयार किया गया है जिस पत्थर का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में किया गया। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, इसके अलावा दुनिया भर में मशहूर इस पत्थर की बताया जा रहा है खासियत यह है कि बारिश होने पर इसकी जो चमक है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तस्वीरें आप देख रही हैं, हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। हर तरफ आपको ये निर्माण कार्य ही दिखाई देगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं जो दूसरा चरण है उसमें बताया जा रहा है कि 6 प्लेटफॉर्म तैयार होंगे और 422 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। अयोध्या के हंगम दृश्यों के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे दे कि राम मंदिर का आखिर स्वरूप कैसा रहने वाला। 3 फ्लोर का मंदिर ये पूरी तरह से इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 71 एकड़ में ये पूरा परिसर बनाया गया है। इसका निर्माण 71 एकड़ में किया गया मंदिर है जो पूरे 8 एकड़ में ये यहाँ पे निर्माण बाकायदा किया गया। लंबाई की बात करें तो 300 बताई जाती है, 235 फीट इसकी चौड़ाई है जैसा कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हो। शिखर की अगर हम बात करें तो 161 फीट पूरा ये इसका शिखर ऊंचा बताया जाता है। मंदिर में 5 मुख्य दरवाजों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा कायदा नक्काशी की गई को चिकित्सालय सुविधा मिलेगी। 2 सीवर ट्रीटमेंट का प्लांट यहाँ पे किया गया है, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही जो 2 सीवर बनाए गए हैं उनके जरिए उनको ट्रीट किया जाएगा। 70 एकड़ में इस पूरे परिसर का निर्माण किया गया है। 8 एकड़ में मंदिर का भव्य स्वरूप यहाँ पे बनाया गया। हर एक चीज को मैं करिश्मा आपसे जानना चाहूंगी कि क्या
देखिए, बस पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी पहले चरण का हम ये कह सकते हैं कि जब स्टेशन का उद्घाटन पर पहुंचेंगे की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये पूरे स्टेशन कहा जाएगा। लेटर मोदी यहाँ ट्रेन है उसको हरी झंडी यहाँ पे ठीक है करिश्मा लौटेंगे आपके पास। तो देखिए 30 दिसंबर को, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या मोदी पर राम नगरी, चप्पे चप्पे पर निगरानी, खलल की साजिश, एनएसजी और एसटीएफ कमांडो की तैनाती। अयोध्या को 30 दिसंबर को अयोध्या को करोड़ों की सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं। 30 दिसंबर को हमारे देश के सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय, गरीब प्रिय, किसान प्रिय, मतलब सभी प्रदेशवासी और देशवासियों के चहेते माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और उस दिन एयरपोर्ट जो अयोध्या का है वह भी सौंपा जाएगा अयोध्या वासियों को। रेलवे स्टेशन से ट्रेनें कुछ हैं उनको हरी झंडी दिखाने का काम होगा। वासियों के इस पूज्य संतों करते हुए एक विशाल जनसभा का भी कार्यक्रम है। लिहाजा अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या की किलेबंदी कर दी गई। पिछले दिन घुसपैठ की वजह से रामनगरी में तक तैनात कर दिए गए हैं। पीएम के दौरे को लेकर एटीएस और कार्यक्रम, वहीं सरयू नदी से भी देखने की तैयारी है। कार्यक्रम के संस्करण के बाद जताई जा रही है। इसके अलावा अगले अयोध्या में होने वाले आयोजनों में भी खलल डालने की साजिश की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सतर्क सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम के करीब 3 घंटे के कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। हालांकि इस दौरान अयोध्या में बाहरी लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। भारी वाहनों को अयोध्या की करने दी जाए। इसी तरह कानपुर से कर दिया जाएगा। मोदी के दौरे को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक निगहबानी की जाएगी। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30 दिसंबर को रामनगरी पूरी तरह किले में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।